हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइन। तो बच्चा लोग कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इससे पहले वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, उसमें हमने इमोशंस के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, जल्दी से आप उसे चेकआउट करिए। तो आज हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये दो चीज़ आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कभी आपने सोचा है कि जैसे कि हमारे घर में फ़ैन या बल्ब, रेफ्रिजरेटर या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है, वो चलती कैसे हैं, ठीक है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाती हैं बल्ब, या फिर कुछ भी चीज़ चलने लग जाती है। अगर हम ऑफ़ करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑफ हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सर्किट का। मतलब अगर उस सर्किट में जितने बार चार्ज का फ्लो होगा, जितनी स्पीड से होगा, तो उतना ही ज़्यादा हमें एक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट हमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आखिर ये सब चीज़ें होती कैसे हैं? तो ये सब चीज़ें होती है एक सर्किट से, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है, इस तरह से हमारा भी कोई भी सर्किट बनता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जिसमें चार्ज कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, ठीक है। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो आते हैं हम इसके पहले इंट्रोडक्शन में। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। तो आपने एक गेम खेला होगा कि कितनी देर तक आप अपने हाथ को खड़ा रख सकते हैं या फिर सीधा रख सकते हो, ठीक है। सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। तो ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ चुका है। इफ़ नॉट यू मे बी ट्राई इट आउट नाउ। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो जल्दी से आप देखिए, आप कितनी देर तक अपने हाथ को सीधा रख सकते हो, ठीक है। Pahili and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6। और देखिए, अब देखिए ये चैप्टर पूरा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, ठीक है। तो अब पहली बुझो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं अपने लिए, जैसे कि क्लास 6 में उन्होंने सजेस्ट करा था। इसके बारे में थोड़ा वहाँ पे भी पढ़ाया है, बाकी अब वो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दे एंजॉयड इट too so much that they decide to suggest it to a cousins of their who stayed in a different town। अब ये क्या कर रहे हैं कि ना, इन्होंने अपना सर्किट बना दिया, पूरी फैमिली या कोई भी फ्रेंड है उन्होंने बता दिया कि हाँ हम ना ये वाला गेम खेलते हैं, एक सर्किट तैयार करते हैं, और उनके जो फैमिली मेम्बर है वो बहुत दूर भी है, ठीक है। सो पहली मेड a net drawings showing how to various electric component were to be connected। अब उसके फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि भाई अब कैसे बनाएंगे हम सर्किट, हमें तो बनाना आता है नहीं। तो पहली क्या करती है, बोलती है कि मैं ना तुम्हें एक डायग्राम शो करती हूँ। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। इस तरह से हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद हम देखो इस तरह से किसी भी चीज़ को लेवल करते हैं, ठीक है। उसने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे। क्या आप ऐसी सर्किट बना सकते हो? इट मेड भूजो वॉन्डर इफ़ देयर वॉज अ ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। मतलब पहली ने इतना कंफ्यूजिंग वाला सर्किट तो भेज दिया, अब भूजो उसमें कंफ्यूज हो गया कि भाई इससे आसान तरीका कुछ हो भी सकता है कि जिससे हम आसानी से समझ जाए कि आखिर हम सर्किट को कैसे तैयार करें। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स इन टेबल 14.1। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स बने रहते हैं और क्यों बने रहते हैं। तो आपको एक टेबल 14.1 दिया गया है, वहाँ पे हर एक चीज़ में आपको सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार हम चेकआउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेबल 14.1 में सिंबल्स दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इस तरह से ये होता है, ध्यान रखिएगा। उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। आप हर एक सिंबल्स को देखिए कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये आपको सर्किट बनाने में हेल्प करेगा। और आगे जैसे आप हाई क्लास में पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे शो होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल्स ये होते हैं। स्विच ऑन पोजीशन, अगर हमारा सर्किट ऑन पोजीशन में है तो हम ऐसे क्लोज
पूरा क्लोज बनाएंगे। अगर हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में है तो हम उसको ओपन कर देंगे। ओके, फिर आप देख रहे हो बैटरी। बैटरी का डायग्राम ऐसा होता है और इसका सिंबल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वायर आता है, वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक, हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द डिफरेंट सिम्बल्स शो हियर। अब आप जैसे कि आगे डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब इसके अंदर भी बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। तो आपको ने अभी इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है जितना इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि इस सिंबल को हम ये कहते हैं, बैटरी का सिंबल ये होता है, बस उतना आप ध्यान रखिएगा। लुक एट द सिंबल केयरफुली इन द सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, नोटिस दैट इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। अब आप सिंबल्स को एक बार बहुत ध्यान से देखिए। वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दिया गया है। वहाँ पे आपने नोटिस करा कि वहाँ पे लॉन्गर लाइन दी गई है, एक दी गई है शॉर्टर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, वहाँ पे थिकर पैरेलल लाइन भी रिप्रेजेंट की गई है। जैसे कि आते हैं हम एक बार, यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, फिर छोटी लाइन है, फिर एक थिकर लाइन से एक रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल? कभी आपने जानने की कोशिश की है जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल होती है उसमें दो टर्मिनल बने रहते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना है। In the symbols of electric cell, the longer line represent the positive terminal and the thicker shorter line represent the negative terminal। अब देखो, जो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या दो लाइन बनी रहती है, एक होती है लंबी लाइन होती है लॉन्गर लाइन, एक होती है शॉर्टर लाइन। तो वो क्यों होती है? जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है। और जो शॉर्टर लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। याद रखना, जो लॉन्गर लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो शॉर्टर लाइन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। For a switch, the on position and the off position are represented by the symbols as shown। आपने नीचे देखा फिर से कि जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो हम किस तरह से सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। The wire used to connect the various component in a circuit are represented by line। तो जो वायर्स होती है, हम यूज़ करते हैं वायर्स का, तो उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिम्बल्स आर शोन। को टेबल 14.1 में बैटरीज और उसके सिम्बल्स शो हो रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि बैटरी क्या है, ठीक है। लुक एट द सिंबल्स ऑफ अ बैटरी। एक बार फिर से अब नजर मारिए बैटरी के सिंबल्स। देखो बैटरी का सिंबल देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ इलेक्ट्रिक सेल की तरह हमें रिप्रेजेंट है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? क्या आपने कभी जाना है कि बैटरी आखिर कैसी होती है, किस तरह से ये बनी जाती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। किसी किसी एक्टिविटी में हमें एक से या एक से ज्यादा सेल की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारा बहुत बड़ा सर्किट बन रहा है तो उसमें हम सेल की ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो बल्ब होता है वो लोड लेता है एक बैटरी से, ठीक है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर इन शोन इन फिगर 14.2। आपको फिर से फिगर 14.2 दिया गया है, वहाँ पे हमने एक या एक से ज़्यादा सेल को यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बैटरी ऑफ 2 सेल्स। यहाँ पे इस तरह से ए पार्ट में देख रहे हो कि 2 बैटरी हमने यूज़ करी है। फिर आप नीचे वाले पार्ट में देख रहे हो कि हमने 4 बैटरी यूज़ करी है। आप ध्यान रखिए, उसके सिंबल्स को देखिए, वहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना है, ओके। अब देखिए एक दूसरे के अपोजिट सिंबल से कनेक्ट हो रखे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हम नीचे ध्यान देंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कनेक्ट हो रखा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, देन नेगेटिव से पॉजिटिव। इस तरह से हमें अपोजिट सिंबल से कनेक्ट करने हैं अपने सेल को। तो हमने क्या नोटिस करा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का वो कनेक्ट हो रखा है एक नेगेटिव टर्मिनल के, ठीक है। इस तरह से हमने आगे बढ़ते गए, जितने बार हम अपने बैटरी को बड़ा करते रहेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल यूज़ हो रही हैं उसको हम कहेंगे बैटरी। Many devices suggest
torches, transistor, toy, TV remote control use batteries. However, in some of these devices, the electric cell are not always placed one after the other, as shown in figure 14.2. अब देखिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टॉर्च हो गए, टॉयस हो गए और कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें एक बैटरी से चलती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, खिलौने होते हैं जिसमें बैटरी लगी रहती है, हम उसको ऑन करते हैं तो वो खुद अपने आप चलने लग जाता है। हालांकि जैसे कि आपको फिगर 14.2 में एक डिवाइस दे रखी है, इलेक्ट्रिक सेल दे रखे हैं कि उन्होंने एक साथ रखे हैं, वो मतलब एक के साथ एक रखा है। इस तरह से हम कभी भी सेल्स को नहीं रखते हैं। कभी कभी जो सेल्स होते हैं वो साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड? भाई पहले तो आपने बोला कि सेल्स इस तरह से लगते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी लगते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि एक साथ इस तरह से हम लगा नहीं सकते, तो आखिर हम किस तरह से अपने सेल या बैटरीज को कनेक्ट करेंगे? लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। कभी भी आप एक बैटरी कंपार्टमेंट होगा उसके डिवाइस को ध्यान से देखिए। ठीक है, देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। देखिए अब ना आपके पास जैसे टॉय है, इलेक्ट्रिक टॉय है जिसमें एक बैटरी यूज़ हुई है। ठीक है, अब उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या है, अब सेल के साथ उन्होंने वायर भी कनेक्ट कर रखी है। तो इसी तरह से हम अपने सेल्स को कनेक्ट करेंगे वायर से, ना कि एक के साथ एक ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपको जैसे कि फिगर 14.3 में दिए गए हैं इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कनेक्ट हो रखा है। इस तरह से हम सब चीज को कनेक्ट करेंगे। ओके, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। तो ध्यान रखना, जब भी आप अपने सेल्स को कनेक्ट करोगे वायर से तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखना। ठीक है, कि किस तरह से वो लिखे गए हैं और हमने ज्वाइन करने हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट दिस सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज ऑफ आवर एक्टिविटी? तो किस तरह से हम अपने सेल्स को अपनी एक्टिविटी में यूज़ करेंगे? यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप और रबर बैंड। अब आपने एक सेल होल्डर बनाना है। ओके, सेल होल्डर के लिए जैसे कि आपको डायग्राम भी दे रखा है 14.4 में। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे। पहले आपको क्या क्या ज़रूरत है, एक वुडन ब्लॉक की, 2 आयरन स्ट्रिप की और रबर बैंड की। ये देखो आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रखा है, इस तरह से आपने एक सेल होल्डर बनाना है। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। और ये बहुत ज़रूरी है, जब आप रबर बैंड को लगाओगे तो वो मेटल के साथ बहुत टाइटली से लगाना, ढीला लूज मत करना। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अगर आप को वो चीज़ नहीं बनानी है तो आप सेल होल्डर मार्केट से भी खरीद सकते हो, और एक से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक सेल को बनाने के लिए अगर आपको ये चीज़ खुद से नहीं बनानी है तो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए आप मार्केट से सेल होल्डर इशू कर सकते हो। ठीक है, प्लेस द सेल in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell। तो वही बात कही है कि जब आप सेल होल्डर बनाने जाओगे तो ध्यान रखना कि अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5। अब देखिए आपने फिर से एक डायग्राम में नजर मानी है और ध्यान से देखो सेल को हमने किस तरह से ज्वाइन करा है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट कर रखी है, देन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर रखा है, नेक्स्ट हमने फिर से वायर को कनेक्ट की है। इस तरह से हमने ये चीज़ बनानी है और देखिए आपकी बैटरी तैयार हो गई। The symbol used to representing a battery is shown in table 14.1। अब देखो हमने बैटरी तो बना दिया, बैटरी का हमने सिंबल्स भी पढ़ लिया है टेबल 14.1 में। एक बार आप उसे चेकआउट करो। ठीक है, ऊपर भी तो ध्यान रखना जितने भी आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ोगे, बैटरी, सेल्स, वायर, ये सारी इनके सिंबल्स भी याद रखते रहना, भूलना मत। Let us now draw a circuit diagram of electric circuit using symbols shown in टेबल 14.1। साथ में जो हमें टेबल 14.1 में सिंबल्स दिए गए हैं उनका हम यूज़ करेंगे, उसके यूज़ से हम बनाएंगे। तो आते हैं हम एक्टिविटी 14.1 में। मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शो इन फिगर 14.7। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जो कि आपको फिगर
14.7 में शो हो रखा है। लुक एट दिस फिगर। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से बनाना है, ओके, कि देख लो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। तो ऐसी सर्किट हमने क्लास 6 में बनाया था जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करा था। क्या आपको अभी भी याद है कि किस तरह से हमने स्विच ऑन करा था, उसकी पोजीशन में याद है कि नहीं है? द बल्ब ग्लो as shown as the switch is moved to the on position। अब देखिए बल्ब किस तरह से ग्लो हुआ था जब हमने स्विच को ऑन करा था, उस कारण तब बल्ब ग्लो करा था। ध्यान रखना, जब हम ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। और यही सर्किट आप अपने नोटबुक में कॉपी करोगे और इस सर्किट डायग्राम को आप बनाओगे विद सिंबल के साथ, ठीक है। जितना भी हमने ऊपर पढ़ाया था कि बैटरी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, सेल के लिए क्या होता है, एंड वायर के लिए, ये पूरा आप सिंबल के साथ बनाओगे ताकि आपको याद भी रहे। इन योर डायग्राम सिमिलर टू दी वन शोन इन फिगर 14.8। और ऐसे ही सिमिलर डायग्राम आपको फिगर 14.8 में भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको 14.8 का फिगर दिया गया है। इस तरह से हम सिंबल्स के थ्रू हम एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ हमारी बल्ब होती है और ये हमारा सेल होता है और ये हमारा स्विच ऑन और ऑफ मोड होता है। अब बताइए कि ये अभी किस मोड में है? यस, ये अभी ऑन मोड में है क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज सर्किट बना रहा है। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमारी वायर है। अगर ये क्लोज सर्किट बना रहा है तो क्या कर रहा है? बल्ब ग्लो कर रहा है, ओके। इन फिगर 14.9 शो अनदर सर्किट डायग्राम इज it identical to the circuit diagram shown in figure 14.8 in which way is it different। अब आपको दूसरी तरफ फिगर 14.9 का एक दूसरा डायग्राम दिया गया है, देखते हैं हम। अब देखते हैं हम इस फिगर को, ये हमारा दूसरा सर्किट डायग्राम है। ये सिमिलर है उसके जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में देखा था सर्किट डायग्राम, बट इसमें चेंज किया है, बताइए एग्जैक्टली ये क्या। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, स्विच दिखाई दे रहा है, वो क्या है? अभी ऑफ है, ठीक है। ऑफ कैसे है? ये अभी ओपन हो रखा है पूरा, तो इसलिए ये ऑफ है। तब जाके जो हमारी बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। बाकी जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो, वायर, सेल्स, ये सारे एज इट इज़ वही है, ठीक है। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट which glow when an electric current pass through it. When the bulb get fused, its filament is broken। अब आप बल्ब को ठीक से देखिए, बल्ब में एक आपको थिन वायर दिखाई देगी, वो थिन वायर होती है हमारी फिलामेंट। फिलामेंट के द्वारा ही बल्ब ग्लो करता है। बल्ब इसलिए ग्लो करता है ताकि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती रहती तब वो बल्ब ग्लो करने लग जाता है। अगर बल्ब फ्यूज्ड हो गया, इसका मतलब जो फिलामेंट है हमारा वो टूट चुका है, ठीक है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। अब अपने फिलामेंट के बारे में तो पढ़ लीजिए, बल्ब में फिलामेंट होता है। अगर फिलामेंट टूट जाता है बल्ब से तो अभी भी क्या आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा? बताइए। या फिर अभी भी आपका बल्ब है जो वो ग्लो करेगा। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकमिंग वार्म, डू यू नो वाई? अब देखो, जब आप बल्ब को जलाए रखोगे और एक बार आप उसको टच करके देखोगे तो उसमें क्या होता है? वार्म, एक मतलब वो गर्म हो जाता है। और क्या आपने कभी नोटिस करा है ये ऐसा क्यों होता होगा? क्यों ये हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है? तो यही चीज़ हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन और कुछ सर्किट और उसके सिंबल्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ दी है, ठीक है। आगे वाली वीडियो में हम अभी हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जितना पढ़ाया होगा उतना समझ आया होगा। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।